मौजूदा हालात में सऊदीया का पाबंदी लगाना गलत फहमियों की बुनियाद पर है, गलत फहमियों की बुनियाद पर है, मक्कारों की चापलूसियों की बुनियाद पर है, और कुछ अपनी गलतियां भी हैं जो काबिल इस्लाह हैं। बिदाती होने का इल्ज़ाम, जिस जमात में ये शिकायत है कि भाई हमारे बरेलवी भाइयाँ पूरे आहिस्ता आहिस्ता इसमें हो रहे हैं और बरेलवी हजरात की मस्जिदें तबलीगी मस्जिदें बन रही हैं और वो बिदात वाले सुन्नत पे आ रहे हैं, उनको शिकायत है, और एक तरफ इनको शिकायत है कि ये बिदातियों की जमात है, जिसमें पहला बोल ही ये बोला जाता है कि भाई 100% कामयाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है और 100% नाकामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटने में है। जो सुन्नत के तरीक़े से हटने में नाकामी कहती हो उसे बिदाती होने का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। ये गलत फहमी है। और पाबंदी लगाने पर हम यहाँ रहकर एहतजाज करना और यहाँ से सऊदीया हुकूमत को गालियाँ देना और उन्हें बुरा भला कहना, ये अक्लमंदी का तरीक़ा नहीं है। जिस जमात की हिमायत करना चाहते हो उस जमात के उसूलों पर हिमायत करो, उस जमात के उसूलों से हटकर हिमायत नहीं कहलाएगी। जैसे ये बोल देना कि भाई वहाँ पर फिल्मी थिएटर खुल रहे हैं, वहाँ पर गाने आम हो रहे हैं, वहाँ पर फिल्म स्टारों को बुलाया जा रहा है, वहाँ पर मकाम इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशानात मुतबर्रक चीज़ उनके लिए काफ़ी नहीं है, हिंदुस्तान के किसी फिल्म स्टार के हाथों के निशान उन्हें चाहिए। ये बरकत का तबर्रुक का मेयार इतना घट गया, ऐसी गलीज़ कौम पैदा हो गई। अपने हक़ बोलने वाले उलमा की ज़बानें खींच लेना, जेलों के हवाले कर देना, सालों जेल में कैद व बंद कर देना, हक़ बोलने वाले उलमा को जर्नलिस्ट को मार देना, वहाँ पर बेहयाई आम करने के लिए लड़कियों को औरतों को आम ड्राइविंग की, दुकान पर बैठने की, नमाज के मौक़ों पर अज़ान होने के बाद भी दुकानें खुली रहने की, जो जो तब्दीलियाँ पहले नहीं थी वो सारी तब्दीलियाँ लाकर मदीना मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस मकाम से करीब किसी फिल्म स्टार को फ़ोटोज़ लेने की, अपना मॉडल होना दिखाने की खुली आम इजाज़त दे देना, दसियों शराब खाने जुआ खाने खोल देना, हरम का इमाम खुद जुआ में शरीक हो जाना, ऐसी बददियानती और अपने ख़ानदान के अफराद को ही जो उस सल्तनत का हिस्सेदार बन सकता है उसे मार देना, कत्ल कर देना और हक़ बोलने वाले उलमा की ज़बानें खींच लेना एक आम बन चुका है। ये सारी गलतियां हैं, लेकिन क्या इन गलतियों को उछालने से पाबंदी ख़त्म हो जाएगी? क्या मुल्क की इन गलतियों को उछालने से सऊदीया हुकूमत पाबंदी वापस ले लेगी? गलतियां उछालने से पाबंदियां ख़त्म नहीं होती हैं। पाबंदी किन असबाब पर लगी है उन असबाब पर तवज्जो की जाए, और असबाब पाबंदी का अगर वावेला और रोना है उससे पहले खुद अपना भी तो गिरेबान झांक लो। जिस मुल्क में ये मेहनत शुरू हुई, इसी मुल्क के मुसलमानों में कितने मुसलमान ऐसे नहीं हैं जो अपने मस्जिद के दरवाजे यहाँ इनके लिए बंद कर दिए थे, यहाँ मस्जिदों से इनके बिस्तर निकाल कर फेंके थे मसलकी इख्तिलाफ के नाम पर। ये फ़लाँ ग्रुप के हैं, फ़लाँ ग्रुप के हैं बोलकर क्या हम खुद अपनी मस्जिदें इन पर बयान नहीं किए थे? वो बयान कर रहा है तो अफसोस हो रहा है, और अपना बयान करना याद नहीं आ रहा है। अपना गिरेबान झांक कर देख लो, हमसे कहाँ गलती हो रही है। तरफदारी करना अच्छा है बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जुर्म क्या है, हमारी गलतियाँ क्या हैं, वाक़ियतन क्या इससे दहशतगर्दी फैलती है? दहशतगर्दी फैलती है। बोलने को तो बोला जा सकता है, इस जमात से दहशतगर्दी अगर फैली होती, यमन पर बमबारी किसने की है, कतर की पाबंदी किसने लगाई है, मुसलमानों पर, मुसलमान मुल्कों पर, फ़लस्तीन में मुसलमानों का खून बहते हुए देखकर भी वहाँ की फ़लस्तीनी कमेटी को हज की खिदमात की जिम्मेदारी देने वाले जाहिल सलातीन कौन हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री सब जानते हैं। लेकिन दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा देना और उसे साबित करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ पर गुंडा किस्म का आदमी भी बड़ी शराफत के साथ छोटे बच्चे के सामने खड़े होकर वो उसे रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, अमन का गहवारा जिसे कहा जा सकता है और बातिल के ख़िलाफ़ एक आहनी तलवार दबे आवाज़ में और खामोश ज़बान में मेहनत करने वाली जमात अल्लाह ने दिया है। अगर कोई इल्ज़ाम लगा दे, पेड़ पर जब फल आते हैं तो पत्थर बरसते हैं।
ये उसके बारआबुर और फलदार होने की अलामत है, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं किया जाएगा, उसे गाली गलौज से हल नहीं किया जाएगा। जिस मोहब्बत और खुलूस से हर ज़माने में आने वाले मुश्किलों को हल किया गया है, वैसे ही हालात से, वैसे ही उसूलों के साथ हल किया जाएगा। अल्लाह